फतेहाबाद में अतिरिक्त उपायुक्त की अध्यक्षता में बुधवार को भट्टूकला पंचायत समिति चेयरपर्सन ज्योति लूणा को हटाने के लिए लाया गया अविश्वास प्रस्ताव अतिरिक्त उपायुक्त राहुल मोदी के चंडीगढ़ चले जाने के चलते टल गया। फतेहाबाद में जिला उपायुक्त को भट्टूकला पंचायत समिति वाइस चेयरमैन बंसीलाल, जो भाजपा नेता पूर्व विधायक दूड़ाराम के खास हैं, सहित 16 सदस्यों ने हलफनामा दे आरोप लगाया कि चेयरपर्सन अपनी मनमर्जी चला रही है। सदस्यों ने मुद्दों और मांगों पर ध्यान नहीं दिया है, इसलिए सदस्य उन्हें हटाना चाहते हैं। पंचायत समिति भट्टूकला के कुल 21 सदस्यों में से 16 का हलफनामा आने पर जिला उपायुक्त ने दोनों पक्षों को 18 नवंबर को डेट दी। अतिरिक्त उपायुक्त की देखरेख में फतेहाबाद में वोटिंग करवाने के निर्देश दिए, लेकिन इस दौरान अतिरिक्त उपायुक्त की छुट्टी पर जाने से अविश्वास प्रस्ताव टल गया। इसके बाद वोटिंग करवाने के पुनः निर्देश में, लेकिन अतिरिक्त उपायुक्त के छुट्टी पर जाने से यह अविश्वास प्रस्ताव एक बार फिर टल गया। दोबारा 4 दिसंबर की घोषित हुई तारीख को अब एडीसी चंडीगढ़ चले गए, जिसके बाद यह चुनाव एक बार फिर टल चुका है। भट्टूकला पंचायत समिति में कुल 21 मेंबर हैं, लेकिन पंचायत समिति के जांडवाड़ा बागड़ से दुनीचंद की मृत्यु होने पर सदस्यों की संख्या अब 20 रह गई है। सुनिए चेयरपर्सन ज्योति लूणा ने क्या कहा। मेरी पत्नी ने भी कोशिश की तो वो हमें दबाना चाहता था। आप चाहे तो पंचायत समिति मेरे कार्यालय में जाके देख सकते हो, उनकी चेयर मेरे बराबर लगी हुई है और उनकी नेम प्लेट भी है मेरे पास, विद प्रूफ है। हमारी कितनी पंचायत समिति की मीटिंग हो चुकी है, वो मेरे बराबर अपनी चेयर लगा के बैठे करते थे। मैंने कई बार आवाज उठाने की कोशिश की, लेकिन हमारे पूर्व विधायक उन्होंने हमारी कभी बात अनसुनी कर देते थे। क्या नाम है जी पूर्व विधायक जी का? विधायक चौधरी दूड़ाराम। ठीक है जी। मैंने आवाज उठाने की कोशिश की, फिर भी वो अनसुनी करते थे। मैंने इसलिए बीजेपी का दामन छोड़ा था। तो अब अविश्वास प्रस्ताव जो आया है, तो इसको कैसे देखते हैं? क्या आपके पास मतलब बहुमत पूरा है जी आपका? हाँ, हमारे पास 10 ब्लॉक समिति मेंबर है, मेरे पास बहुमत पूरा है। मैंने सभी वार्डों में समान रूप से काम करवाया है। आप चाहे तो हर एक ब्लॉक समिति मेंबर से पूछ सकते हो। आज अविश्वास प्रस्ताव पर जो बैठक होनी थी, आज एडीसी साहब कह रहे हैं कि छुट्टी पर चलेंगे। पिछली बार भी यही बात थी। इस बार अब अगला आपका क्या स्टेप रहेगा? अब यदि उन्होंने 2 मीटिंग है जो वो कैंसिल करवा दी, क्योंकि एडीसी साहब को हर बारी बीमार कर देते, बीमारी का बहाना दे देते हैं। अब यदि अगली मीटिंग नहीं हुई तो मैं सभी अपने समाज के व्यक्तियों को इकट्ठा करके डीसीएसपी के साथ हाई कोर्ट में मुझे जाना ही पड़ेगा। तो डीसीएसपी के खिलाफ जाएंगे जी आप? नहीं जी, वाइस चेयरमैन के खिलाफ देंगे, क्योंकि वाइस चेयरमैन दबाव बना रहे और उनका कोई साथ नहीं दे रहा। और ये भी आप इनकी जल्दी फैसला हो, इस को लेकर डाली जाएगी आप? हाँ जी भाई, जल्दी से जल्दी हमारी सुनवाई की जाए। ठीक है। तो आपको क्यों प्रताड़ित किया जा रहा है, कारण क्या है? क्योंकि वो ऐसे कह रहे हैं भी मैं 2 प्लान पीछे सरपंच हूँ तो काम मैं करूंगा। आप एससी की महिला हो, आपका इतना ही काम है, आपको चेयर मिल गई, आप ज्यादा बोलो मत, काम मैं ही करूंगा। समाज के लोगों को इकट्ठा करेंगे जी? हाँ जी, इकट्ठा करेंगे। ठीक है। तो ज्योति लूणा हमारे साथी और भी जो सदस्य हैं इस वक्त हमारे साथ हैं भट्टूकला पंचायत समिति के वाइस चेयरमैन बंसीलाल जी। जैसे कि आज अविश्वास प्रस्ताव को लेकर जो चेयरपर्सन ज्योति लूणा के खिलाफ जो अविश्वास प्रस्ताव के लिए आपने आवेदन किया था डी साहब को 8 तारीख को, तो उसमें आपने क्या मांग रखी थी सर? हमारी सभी मेंबरों की मीटिंग हुई और ब्लॉक समिति के सभी मेंबरों ने फैसला लिया कि हमारे जो कार्य हैं भट्टू ब्लॉक समिति के वो पूर्ण नहीं हो रहे और मनमर्जी हो रही है कार्यों के अंदर। तो सभी मेंबरों ने हमने फैसला लिया कि हम अविश्वास प्रस्ताव लेकर आएंगे और इस बारे में सभी ने मिलकर अविश्वास प्रस्ताव लाए। और आज हमारी तारीख थी। हमारे जिला के अधिकारी जो हमारे नियुक्त किए गए थे उनको प्रशासनिक कार्यों के कारण चंडीगढ़ चला जाना पड़ा। इस वजह से हमारा ये चुनाव नहीं है, उसका आगामी ये कार्रवाई होगी। आपके पास सदस्य पूरे हैं? हाँ जी, पूरे हैं। हाँ जी। अभी जैसे चेयरपर्सन ने भी आप पर आरोप लगाया कि आप उन पर दबाव बना रहे हैं, तो इसको लेकर आप क्या कहना चाहेंगे? ऐसी कोई ये ना तो हमारी पहले मंशा थी, ना ही आगे ऐसी कोई मंशा है। कोई किसी तरह का कोई ये दबाव नहीं है। हमारा एक ही मकसद है कि हमारे भट्टू ब्लॉक के अंदर विकास कार्य
जोरों पर हो और सभी गांव में हो, यही हमारी तमन्ना है। कोई किसी प्रकार की और कोई तमन्ना नहीं है। जैसे आप वाइस चेयरमैन हैं, वाइस चेयरमैन होने के नाते चलो आपकी कुर्सी वहाँ लगी, कुर्सी को लेकर भी बात आई है, सामने आई है, और आप उसमें अपना अधिक पावर यूज़ करने की भी बात उन्होंने आरोप लगाया है। ये जो बेबुनियाद और झूठे बातें हैं, जी। क्योंकि हम अविश्वास प्रस्ताव जो लाया गया है उसमें उनके खिलाफ हैं, इस वजह से ये आरोप हमारे ऊपर लगाए जा रहे हैं। कुर्सी जो एक संवैधानिक है, ये भी एक जिस तरह चेयरपर्सन चुनी गई है उसी तरह मेरा भी पद वाइस चेयरमैन का चुना गया नुमाइंदा हूँ मैं, और हमारा अधिकार है। जैसे कि 8 नवंबर को आपने इसके लिए अविश्वास प्रस्ताव के लिए आवेदन किया था डीसी साहब को, उसका आपका जो 18 तारीख को दी गई, 18 को भी डीसी साहब छुट्टी पर चले गए, और आज 4 दिसंबर को भी बैठक होनी थी, इसमें भी चले गए। तो ऐसे में विकास कार्य में रुकावट तो आई है सर। हाँ, हमारी यही है भी, इसी वजह से हम अविश्वास प्रस्ताव लेकर आए हैं, और यही हम चाहते हैं कि ये जल्दी से चुनाव हो और विकास कार्य जल्दी से जल्दी चालू हों, और हमारे को उम्मीद है कि हम जल्दी से जल्दी ये विकास कार्य शुरू करवाएंगे। जी।